यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ब्लड रजिस्ट्रेशन भी होती है, डोनेशन भी होती है, तीनों सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? फॉर्मेलिटी ये है कि आप कोई भी मतलब सर के पास चले जाओ। सर के पास है? डॉक्टर वालिया दोस्तों आपके सामने डॉक्टर वालिया है, इनसे कुछ पूछताछ करेंगे। सर ये बताइए, आज आपने ये जो इवेंट शुरू किया है इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, मैं इस इवेंट से आई थिंक पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और दिस इज़ माय थर्ड टाइम आई एम विजिटिंग दिस लार्ज मेगा कैंप। एंड कितने सालों से सर? 3 साल तो मेरी 3 साल से मैं आ रहा हूँ। मेरी अच्छा। टीम में से पहले काफ़ी सालों से आ रही है और जो इवेंट है काफ़ी मेगा इवेंट है और हिंदुस्तान जो कर रहा है ब्लड डोनेशन, दैट इज़ अ वेरी नोबल एक्ट। एंड आई मस्ट से कि अगर हम हिंदी में बात करें तो मैं हिंदी में ये कहना चाहूँगा कि खूनदान एक महादान है, महादान जीवन दान है, जो कि मैं ये बिलीव करता हूँ एज अ डॉक्टर कि इवन अगर कोई सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो उसके बाद अगर कोई दान है तो वो खूनदान है, क्योंकि इस एक खूनदान से हम 3 जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो मैं अपील करूँगा सभी देशवासियों से कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, हर कोई बंदे को, हर किसी व्यक्ति को अपना खून दान जरूर करना चाहिए 3 महीने के गैप के बाद। सर ये खून दान करते समय कोई प्रॉब्लम या कुछ भी इसके बारे में थोड़ा देखिए बहुत से लोगों के मन में ये वहम रहता है कि कोई प्रॉब्लम होती है खून दान करने में। बीइंग अ लैब हेड एंड पीडीओ, मैं खुद बीटीओ एंड लैब हेड, मैं खुद बड़ा रेगुलरली ब्लड डोनेट करता हूँ। ब्लड डोनेशन के बाद कुछ भी नहीं होता मोमेंटरली। अगर मैं ऐसा एक रेट बनाऊँ, अगर हम 1000 डोनेशन करते हैं तो उसमें से कोई एक इवेंट ऐसा होता है जब किसी को हल्की सी घबराहट महसूस होती है। रिकवरी कितने टाइम तक हो जाती है? रिकवरी में भी मैम विद इन 5 to 6 मिनट्स रिकवर हो जाता है। कुछ भी ऐसा कुछ भी थ्रेटनिंग नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी नोबल एक्ट। फॉर्मेलिटी क्या क्या है जब कोई डोनेट? मैम फॉर्मेलिटी ऐसा रहता है कि एक डोनर क्राइटेरिया रहता है, डोनर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रहता है, जिसके अंदर हम पूछते हैं कि लास्ट डोनेशन कब भी 3 महीने का गैप होना चाहिए और उनको बीपी, शुगर या कोई भी क्रॉनिक इलनेस नहीं होनी चाहिए, लास्ट उनका कोई ऑपरेट नहीं हुआ होना चाहिए 1 साल के अंदर। सबसे ज़्यादा जरूरी टैटू पियर्सिंग, स्किन पियर्सिंग और टैटू पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए। एंड एल्कोहल इंटेक, एल्कोहल एज का मैम ये रहता है 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक हम डोनेट कर सकते हैं। एंड एल्कोहल इंटेक मस्ट है। एल्कोहल इंटेक का ये स्क्रीनिंग में हम पूछते हैं कि आप जो मिनिमम आ रहे हो 48 आवर्स का गैप होना चाहिए। स्मोकिंग में 7 डेज का गैप होना चाहिए। 7 डेज एंड एल्कोहल का 48 आवर्स का। अदरवाइज ये हमारा कुछ जो मेजर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। यहाँ पर कैसे देखते हैं कि अल्कोहल का कितना है, मैं सारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया मैं खुद फुलफिल करता हूँ। उसके बाद विल चेक द हीमोग्लोबिन एंड बीपी। जब सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है देन आई विल सेंड द डोनर अलॉन्ग विद बीपी। उसका जब चेक होके, वेट चेक होके, फिर हम पीछे डोनेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप सुबह से कितने जनों का, मतलब कितने कैंडिडेट आ चुके हैं आपके पास? मैम अभी तक मेरे पास 30 कैंडिडेट्स डोनेट कर चुके, 30 ब्लीड कर चुके। अच्छा, दैट्स उसको गुड। 30 में से मैंने रिजेक्ट सिर्फ 2 ही किए थे जिनको बीपी का प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा जी। जो स्क्रीनिंग में मुझे बीपी ज़्यादा लगा तो मैंने उन्हें ऑल ओवर कहने का मतलब है कि दिल खोल के खूनदान करो। मैम इससे बड़ा नोबल एक्ट ही कोई। ये तो बात मानते हैं। तो सर ये मैं पूछूंगी, देख रही हूँ मैं, ये देखो सारी तरफ से जैसे सब आ रहे हैं, घुमा के आ रहे हैं ये डोनेट करने। तो इसका जो आप कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं इनको? Definitely ma'am, for each and every donation we used to give this certificate of appreciation that he or she has donated. जो अगर खूनदान करता है तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। We also give one medal also. ये मेडल भी दिया जाता है। ये देखिए ये मेडल भी दिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हैं आप सर। तो इसके बाद जब आप सारा चेकअप करते हैं और ब्लड डोनेट कर दिया
उसके बाद मैम ब्लड डोनेट करने के बाद हम 5 मिनट तक पेशेंट को, डोनर जो भी होता है उससे अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि वो एकदम से ठीक है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद मैम फिर हम इसे अपनी ब्लड सेंटर में जाके हम इसका प्रॉपर टेस्टिंग करते जी। हैं, रैपिड टेस्टिंग एज वेल एज एलाइजा टेस्टिंग। तो कितने टाइम तक करते रहना चाहिए बाद में? ब्लड का रिकवरी कब हो गई है? मैम और आफ्टर एवरी 3 months वी कैन डोनेट ब्लड एंड आफ्टर एवरी 7 days वी कैन डोनेट प्लेटलेट्स। अगर एसटीपी या प्लेटलेट एफरेसिस करना है तो वो 7 days का गैप के बाद हम कर सकते हैं। इफ डोनर को प्रॉब्लम आ गई है, दे वांट ब्लड, देन व्हाट विल दे डू? मैम वो हमारे ब्लड सेंटर पे आ जाएं। अगर हमारे पास ब्लड सेंटर में आके हम पहले चेक करेंगे हमारे पास वो रिक्वायर्ड, जो उन्हें ब्लड रिक्वायर्ड है, क्या वो ग्रुप है कि नहीं, और जिस रिसिपिएंट को चाहिए उसका क्रॉस मैच लगा के ही हम उसे इशू करते हैं आफ्टर प्रॉपर मैचिंग एंड टेस्टिंग, एलाइजा बेस्ड टेस्टिंग। यू विल पे फॉर दैट ब्लड? मैम जो ब्लड डोनेशन का देखिए ऐसा होता है कि ब्लड में हम वैसे अदरवाइज पेमेंट नहीं होता है, बट जी। जो एक हमारी सरकार ने जो हमारा रेट सेट कर रखा है दैट इज़ 1500 रुपीज़। 1500। दैट इज़ अ गवर्नमेंट रेट। हाउ मच ml? कितने वो जो है पाउच, एक पाउच का? एक पाउच होता है मैम 450 ml का हमारा, ये डबल बैग है। दिस इज़ द डबल बैग। ये देखिए, ये डबल बैग होता है मैम, अच्छा। 450 ml। 450। इसका कितना? 1500 बताया आपने, गवर्नमेंट रेट। गवर्नमेंट रेट। अदरवाइज? हम मैम गवर्नमेंट रेट ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट, इसमें जो आपने ये कैंप लगाया है, तो गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा बहुत हाथ है या आपका? मैम देखिए ये जो कैंप है ये हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर क्लब रजिस्टर्ड अच्छा, अच्छा, फगवाड़ा अच्छा, वो हिंदुस्तान। ऑर्गेनाइज करवाता है मैम। ठीक है। हम हर साल एज अ टीम विजिट करते हैं। ओके ओके। जी मैम, सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू मैम, माय प्लेजर। मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगी, खून दान देने में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक हो सकता है दान करो। दानों में दान, खून दान सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अभी डॉक्टर ने सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया कि कोई शरीर में कमी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और फटाफट रिकवरी हो जाती है। और हर तीसरे महीने बाद आके फिर दोबारा। अब ये खून दान का क्या फ़ायदा, आप मुझे बस समझाएं पंजाब, सीधा मोटी मोटी बात। मैम खूनदान का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि हम एक ब्लड डोनेशन से 3 जिंदगियों को बचा सकते हैं। 3 जिंदगियों में, जैसे अगर हम PRBC है हमारे पास, एक हमारे पास प्लेटलेट निकल सकते हैं और एक ही हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP निकल सकता है। एक ब्लड डोनेशन से हम 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब है शरीर को कोई जैसे फिजिकली कोई जैसे डोनेट करता है, फिजिकली क्या बेनिफिट है? मैम फिजिकली जो शरीर है काफ़ी एक्टिव रहता है। जो रेगुलर डोनर्स होते हैं कुछ उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की कोई समस्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, देखा आपने YouTube चैनल से रीना जस्ट जिल ने डॉक्टर साहब के सामने रूबरू आपसे सारी वार्ता करा दी है, सारा कुछ आपको बताया है। आज जो है महाराजा पैलेस में बंगा रोड पर, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया। और मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊँगी। यूट्यूब चैनल से रीना जिल आपको यही कहेगी कि ब्लड डोनेट करो और जहाँ तक हो सके मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।